हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो एनसीएल हेम ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हुई थी उसके लिए हमारा ये क्लास चल रहा है, जिसका कि एग्ज़ाम है 29 नवंबर को। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो कुछ लोग आपको मतलब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैंसिल होगा तो ऐसा कुछ नहीं, सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये भी एग्ज़ाम होगा। तो आप अपनी पढ़ाई जो है करते रहिए। अब देखिए, ये है हमारा लेक्चर नंबर 11। ठीक है, इसके पहले हमारे 10 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और हम लोग इन 10 लेक्चर्स में पढ़े क्या है, जो इस बार सिलेबस में नया पार्ट जोड़ा गया है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, उसी के अंतर्गत हम लोग इन सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इंजन का जो है फंक्शन पूरा समझ लिया है, कूलिंग सिस्टम को समझ लिया है, ब्रेकिंग सिस्टम को समझ लिया है, क्लच को समझ लिया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन सिस्टम। तो एक तरह से हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन इस सस्पेंशन सिस्टम को पढ़ने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ इंजन के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे इग्निशन सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम है, वीटीडी है यानी कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, जो भी हो सकेगा मैं आपको सभी चीज़ें कवर करा दूंगा। अब देखिए, अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी कि जो पुराने 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किस नाम से? एनसीएल हेम ऑपरेटर कोर्स, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप जाके उन पुराने लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, टेलीग्राम ग्रुप, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू होने वाला है, 1 नवंबर से क्विज स्टार्ट होने वाला है। 1 नवंबर से क्विज स्टार्ट होने वाला है। क्विज क्या होता है? एक तरह का टेस्ट ही होता है, जिसमें आपको 20-25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको प्रश्न को करने के लिए 30 सेकेंड या 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो एकदम एग्जाम का जैसा माहौल होता है। एक तरह से आप इसको फ्री टेस्ट समझ सकते हैं। क्विज क्या है? एक तरह का टेस्ट है। तो 1 नवंबर से ये जो क्विज है ये भी शुरू होने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है। जब क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं या जब गाड़ी को मोड़ते हैं, तो उस समय जो पूरी हमारी वाहन है, जो हमारा व्हीकल है, उसको स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता प्रदान करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली आप पहले हेडिंग डालीजिए, फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम या फंक्शन ऑफ सस्पेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? फंक्शन को कार्य, सस्पेंशन के कार्य। ठीक है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। पहला क्या है? पहला इसमें लिखिए स्मूथ राइड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जो पढ़ाता हूँ वो सॉलिड रहता है, कोई इधर की चीज़ नहीं रहती। दूसरा क्या है? सबसे पहला क्या है कि स्मूथ राइड, यानी कि आपको जो है झटके नहीं लगने देगा। ठीक है, जैसे पहले की वाहन लीजिए तो वहाँ पे जो सस्पेंशन सिस्टम था उतना अच्छा नहीं होता था। तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा जो है हमको झटके लगते थे उस सफ़र में। लेकिन ऐसा क्या है, आज की जो गाड़ियाँ होती है उसमें सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जो झटकों को सहन कर लेता है। दूसरा क्या है, चेसिस या आधार को डैमेज होने से बचाना। ठीक है, अब देखिए चेसिस वो भाग होता है हमारे बाइक का या हमारे कार का जिस पर क्या होती है, पूरी बॉडी का वेट रहता है। ठीक है, चेसिस ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये चेसिस है। पूरा आगे से पीछे तक रहता है, जिस पर क्या रहती है, पूरी जो बॉडी रहती है किसी कार की या किसी भी व्हीकल की, वो माउंट रहती है। तो जब देखिए ये सस्पेंशन सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो जो पूरे झटके रहेंगे उसको किसको वहन करना पड़ेगा? चेसिस को वहन करना पड़ेगा। और चेसिस अगर डैमेज हो गया तो फिर उसको बदलना और
बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, चेसिस को जो है डैमेज होने से भी बचाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, व्हीकल की या वाहन की, जो भी आप कहिए, वाहन की रोड पर पकड़ बनाए रखना। ठीक है, जिससे अगर वाहन बहुत स्पीड में भी चल रहा है तो क्या हो, सड़क को छोड़े ना। ठीक है, क्या कर रहे, उस पर जो पकड़ रहे उसकी बनी रहे। चौथा क्या है, शार्प टर्न लेते समय, शार्प टर्न लेते समय वाहन को पलटने से बचाना, पलटने से बचाना। ठीक है, पांचवा आप लिख लीजिए, सामान की सुरक्षा, यानी कि मान लीजिए कोई महंगा सामान है, ऐसा सामान है जिसमें अगर थोड़ा सा भी झटका लगा तो वो टूट सकता है, तो वहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ यही जो है इसके क्या है, उपयोग हैं। और ब्रेक लगाते समय यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक और ब्रेक लगाने वाला नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए, ब्रेक लगाते समय वाहन को स्थिरता प्रदान करना, स्थिरता प्रदान करना। और इस जो फिगर का है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसमें जब पार्ट्स के नाम लिख दूंगा तो फिर आपको बनाने में इसको दिक्कत होगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आप साफ साफ फिगर है कॉपी में आप इसको बना लें। ठीक है, ये था जो है हमारा सस्पेंशन सिस्टम का फंक्शन या उसका कार्य। अब आइए हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, यानी कि अवयव, सस्पेंशन सिस्टम के अवयव, यानी कि कौन कौन से इसके भाग हैं जिससे मिलकर क्या बना होता है, सस्पेंशन सिस्टम बना होता है। तो देखिए, फिगर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा आप कोई भी लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, फिगर बनेगा, क्योंकि फिगर क्या होता है, आपके दिमाग में जो है जल्दी सेट होता है बनस्पत क्या लिखने वाला। तो फिगर अगर आपके दिमाग में सेट है, उससे कोई प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं हर जो है आप मेरी हर लेक्चर में देखेंगे तो आपको वहाँ पे फिगर मिलेगा। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, सस्पेंशन सिस्टम के अवयव। ठीक है, यहाँ पे जो सस्पेंशन सिस्टम लिखा हुआ है उसके आगे लिख लीजिए सस्पेंशन सिस्टम के अवयव। ठीक है, सबसे पहला पार्ट देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा सभी पार्ट को, इनका जो कार्य है वो आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको लास्ट के लेक्चर में बताऊंगा। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग नकल, स्टीयरिंग नकल। स्पेलिंग ना दिख रही हो तो लिख लीजिए STEERINGKNUCKLE, स्टीयरिंग नकल। तो यहाँ पे आप पहले में क्या लिखेंगे, स्टीयरिंग नकल, इसका उपयोग आप लिखेंगे, किस पार्ट का क्या काम होता है वो आपको लिखना है। तो इसमें लिखिए यह पार्ट व्हील हब के ऊपर लगा रहता है। यह पार्ट क्या करता है, व्हील हब के ऊपर लगा रहता है, जो व्हील और सस्पेंशन सिस्टम को जोड़ता है। क्या काम करता है, ये व्हील और जो हमारा पूरा सस्पेंशन सिस्टम है उसको जोड़ने का काम करता है। मैंने आपको जब वहाँ पे ब्रेक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था हब क्या होता है। हब मेनली वही होता है जिससे क्या होता है, जिससे व्हील पूरे बाइक से जुड़ता है। ठीक है, पूरे गाड़ी से जुड़ता है, और ये क्या होता है, ये हब में ही लगा रहता है और क्या करता है, व्हील और सस्पेंशन सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट क्या है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग।
अब देखिए स्प्रिंग कई तरह का उपयोग होता है सस्पेंशन सिस्टम में। पहला क्या है, ये वाला जो स्प्रिंग होता है इसको स्पाइरल या क्वाइल स्प्रिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग कहाँ पे होता प्रयोग होता है, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अभी मैं जब आपको टाइप पढ़ाऊंगा तो दो तरह के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो डिपेंडेंट जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, डिपेंडेंट मतलब क्या, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करें, उसमें क्या होता है ज़्यादातर लीफ स्प्रिंग का उपयोग होता है। और जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये जो क्वाइल स्प्रिंग है या स्पाइरल स्प्रिंग का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन दिखाया गया है, ये किसका दिखाया गया है, ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दिखाया गया है। तो ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग दूसरा आप यहाँ पे डालिए, ये क्या होता है, स्प्रिंग, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए समझ के पढ़िए। ये सस्पेंशन सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो गति के दौरान शॉक्स यानी कि झटकों और बम्प्स को, ठीक है, BUMPS, बम्प्स मतलब क्या, जैसे रोड पे कोई इस तरीके का उठा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बम्प्स, ठीक है। तो जो गति के दौरान शॉक और बम्प्स को एब्जॉर्व करता है, ये होता है स्प्रिंग का क्या, स्प्रिंग का पहला काम। दूसरा इसमें लिखिए, इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये लाइफ टाइम यानी कि जब तक कार की लाइफ है तब तक चलें। तीसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये किसकी बनी होती है, ठीक है, स्प्रिंग जो है किसकी बनी होती है। तो अगर नॉर्मल ऊपर पूछना होगा तो क्या कर देगा, आपको ऑप्शन में स्टील दे देगा, लेकिन अगर और अंदर जाना रहेगा तो क्या दे देगा, स्प्रिंग स्टील दे देगा, स्प्रिंग स्टील। और अगर और पूछना रहेगा तो स्प्रिंग स्टील के जो है तत्व है वो आपसे पूछ देगा, लेकिन वो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आप किसका है, ऑपरेटर लेवल का एग्जाम है। तो आपसे पूछेगा स्प्रिंग किस मटेरियल का बना होता है, तो कॉपर, पीतल ऐसे आपको दिया रहेगा, तो आपको क्या बताना है, जो स्प्रिंग होता है वो स्टील का बना होता है। अब आइए जो तीसरा पार्ट है वो देखते हैं, शॉक एब्जॉर्वर। तीसरा जो एलिमेंट है सस्पेंशन सिस्टम का वो है शॉक एब्जॉर्वर। शॉक एब्जॉर्वर, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर से स्प्रिंग के अंदर दिख रहा है, ये क्या है, ये है शॉक एब्जॉर्वर। तो आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए, शॉक एब्जॉर्वर। शॉक एब्जॉर्वर मतलब क्या, जो झटकों को क्या करने वाला, एब्जॉर्व करने वाला, शोषित कर लेने वाला झटकों को क्या कहलाता है, शॉक एब्जॉर्वर कहलाता है। अब देखिए प्रश्न वाइज पढ़ेंगे। पहला प्रश्न यहाँ से शॉक एब्जॉर्वर से क्या बनता है कि शॉक एब्जॉर्वर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसको डैम्पर भी कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए कि इसमें क्या भरा रहता है, इसमें फ्लूइड भरा जाता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। और ये स्प्रिंग के साथ मिलकर
शॉक को एब्जॉर्व करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग में क्या होगा, अगर खाली हम लोग स्प्रिंग का उपयोग करेंगे तो स्प्रिंग मान लीजिए झटके को एब्जॉर्व तो कर लेगा, लेकिन जब वो फिर अचानक फैलेगा तो वो क्या करेगा, वो जो है वाहन रहेगा, जो कार रहेगी, उसको क्या कर देगा, फिर से झटका एक दे देगा। यानी कि स्प्रिंग में देखिए, अगर आप कोई भी स्प्रिंग ले लीजिए, अगर उसको आप दबाएंगे, लेकिन दबा के जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर अचानक एक तरह झटका लगेगा ना। तो सिर्फ सेम काम यहाँ पे भी होगा अगर खाली हम लोग स्प्रिंग का उपयोग करेंगे। तो स्प्रिंग भी और शॉक एब्जॉर्बर साथ में उपयोग करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, अच्छा जो है राइड मिलता है। और शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, स्प्रिंग के साथ मिलकर जो है झटकों को जो है एब्जॉर्व करने का काम करता है, तथा कंपन यानी कि वाइब्रेशन को भी क्या करता है, कम करता है, वाइब्रेशन को भी कम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। चौथा जो पार्ट है वो है स्ट्रट। चौथा पार्ट क्या है, स्ट्रट। स्ट्रट कहाँ पे लगा होता है, ये वाला जो पूरा आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, स्ट्रट। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में परेशान ना होइए, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी समझ में आए और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको भी समझ में आए। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक बार इसको हिंदी में लिखूंगा, एक बार इसको इंग्लिश में लिखूंगा, एक ही चीज़ लिख सकता हूँ। और जो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं वो हिंदी छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना वो हिंदी में ही लिखी रहेंगी। जैसे अगर आपके पेपर में आएगा तो स्ट्रट लिखा है तो ये स्ट्रट हिंदी में ही लिखा रहेगा, क्योंकि भैया उसका नाम ही स्ट्रट है। इसी तरीके से शॉक एब्जॉर्बर है तो शॉक एब्जॉर्बर भी आपको हिंदी में ही लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका हिंदी में कोई दूसरा नाम है, इसका हिंदी में भी वही नाम है, बस क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो अगर कोई इंग्लिश में अलग नाम रहेगा, हिंदी में अलग नाम रहेगा, तो मैं दोनों नाम बताऊंगा। और एक ही नाम लिख रहा हूँ तो इसका मतलब उसका एक ही नाम है। मेरे पास कमेंट आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाइए, कुछ लोग कमेंट करते हैं हिंदी में ज़्यादा पढ़ाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों जो है आपको मिले। अब देखिए जो स्ट्रट है इसका क्या काम होता है, तो जो स्प्रिंग और ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो क्या करता है, स्ट्रट। देखिए फिगर है, इससे ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि सस्पेंशन सिस्टम में जो है स्ट्रट का क्या काम होता है, तो आपसे कहेगा कि स्टीयरिंग को व्हील से जोड़ता है, और भी ऐसे ऑप्शन दे देगा, और उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि इस सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग को शॉक एब्जॉर्बर से जोड़ता है स्ट्रट। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है, आपको प्रश्न खुद निकालने पड़ेंगे, बाकी लास्ट में जो डिफरेंट प्रश्न है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आप इसमें लिख लीजिए ये स्प्रिंग को शॉक एब्जॉर्बर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चौथा जो हमारा कंपोनेंट है या जो चौथा एलिमेंट है वो ये है। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा है हमारा एंटी स्वे बार, या इसे हम लोग स्वे बार भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम क्या है, एंटी स्वे बार। ये जो आपको रेड कलर से पूरा दिखाया गया ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी स्वे बार। ठीक है, तो आप यहाँ पे पांचवा लिख लीजिए एंटी स्वे बार। ये देखिए इसमें लिखिए क्या है, क्या करता है, मूविंग व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, मूविंग व्हीकल को क्या करता है,
स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करता है। दूसरा इसमें लिखिए, ये मेटल बार होता है जो सस्पेंशन की डिफरेंट साइड्स को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में स्पष्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या है लेफ्ट साइड और ये क्या है राइट साइड। तो देखिए दोनों को क्या कर रहा है, दोनों सस्पेंशन को क्या कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया ये कौन सा सस्पेंशन सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जिसमें चारों पहिए के सस्पेंशन सिस्टम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये वाली जो साइड है और दूसरी वाली साइड को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही काम होता है हमारा एंटी से बार का। छठवां लिखिए, छठवां है बॉल ज्वाइंट्स। बॉल ज्वाइंट्स कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं हमारे बॉल ज्वाइंट्स। बॉल ज्वाइंट्स वो ज्वाइंट्स होते हैं जो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, सभी दिशाओं में घूम सकते हैं, और यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम में इसकी आवश्यकता जो है पड़ती है। सस्पेंशन को स्पिंडल से कनेक्ट करने के लिए बॉल ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। बॉल ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम को स्पिंडल से कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बॉल ज्वाइंट का जो है उपयोग करते हैं। अब स्पिंडल कहाँ होता है, स्पिंडल यहाँ पे कहीं हमारा लगा होता है। तो 7वां पार्ट आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्या लगा होता है, स्पिंडल हमारा लगा होता है, स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल का देखिए बॉल ज्वाइंट क्या करता है, सस्पेंशन को स्पिंडल से जोड़ता है, और स्पिंडल क्या काम करता है, व्हील और टायर को क्या करता है, सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ता है। ये जो स्पिंडल है ये क्या काम करता है, यहाँ पे लिख लीजिए 7वां, ये व्हील और टायर को किससे जोड़ता है, सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारे मुख्य अवयव होते हैं हमारे जो सस्पेंशन सिस्टम के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो क्या होते हैं, यही 7 जो है अवयव मुख्यतः होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जो आपके काम के होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। देखिए एक तरफ है हमारा डिपेंडेंट सस्पेंशन और दूसरी तरफ हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। डिपेंडेंट मतलब क्या, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, और इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो इंडिपेंडेंट हो यानी कि स्वतंत्र हो। देखिए यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से समझिए, जो डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए अगर 4 पहिया हमारा जो है बाइक है, 4 पहिया हमारा जो है ये कार है या बस है, ट्रक है, इन सब में क्या होता है कि यानी कि जो चारों पहिए का सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंशन जो सिस्टम रहेगा वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। यानी कि जैसे इंडिपेंडेंट में क्या रहता है, जो हर पहिए का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, वो अलग से अपना काम करता है। जबकि डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जो चारों पहियों का सस्पेंशन सिस्टम है वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किसी भी मान लीजिए ट्रक का एक आपको व्यू दिखाया गया है सामने का। अब देखिए मान लीजिए इस सड़क पे क्या आ गया, कोई बम्प आ गया, ठीक है, या गड्ढा आ गया, तो जो पूरा हमारा इस पूरी बॉडी के ऊपर जो हमारा एक ट्रक बना होगा, ठीक है, वो पूरी जो बॉडी है, पूरा जो ट्रक है वो क्या होगा, प्रभावित होगा।
यानी कि इस व्हील के नीचे बम्प आया, लेकिन जो सभी पहिए क्या हो जाएंगे, सभी पहियों का जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इसका आप लिखिए, इसमें आप लिख लीजिए थोड़ा से, तो अभी आगे मैं इसको बताऊंगा काम कैसे करता है। इसमें आप लिखिए, यानी कि देखिए इसमें जो चेसिस होता है वो क्या रहता है, एक सॉलिड चेसिस रहता है जिसमें क्या रहते हैं, दोनों व्हील फिक्स रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो सॉलिड चेसिस रहता है, इसमें क्या रहते हैं, दोनों व्हील फिक्स रहते हैं। इस तरीके का इसमें होता है अरेंजमेंट। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोनों व्हील फिक्स नहीं रहते हैं। यानी कि ये क्या है, ये ऊपर वाला चेसिस है, लेकिन एक नीचे अलग अलग से अरेंजमेंट किया गया है, और इसमें अलग अलग क्या रहता है, अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम रहता है। जबकि इसमें क्या रहता है, एकदम सॉलिड ऐसे स्ट्रेट, यानी कि इसी के आगे ऐसे बढ़ा के क्या कर दिया गया, व्हील लगा दिया गया। ठीक है, जबकि इसमें क्या रहता है, अलग से अरेंजमेंट रहता है। तो आप इसमें लिखिए, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा बेहतर है और कौन सा उपयोग होता है इंडिया में। इसमें आप लिखिए, दोनों व्हील दृढ़ता से, यानी कि जो आगे के दोनों व्हील हैं, जो पीछे के दोनों व्हील हैं, वो दोनों व्हील दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। और आगे इसमें लिख लीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूज आप लिखिए ट्रक, यहाँ पे लिख लीजिए इंडियन ट्रक, क्योंकि विदेश वगैरह में जो उपयोग होती है उसमें अलग अलग होता है, लेकिन इंडिया में इतना महंगा कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए इंडियन ट्रक, बस, डंपर, टिपर, जो आप लोग ऑपरेटर के रूप में ज़्यादा जो है उपयोग करेंगे, डंपर हो गया, टिपर हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर सड़क पे एक कोई बम्प आया तो जो उसका इफेक्ट रहेगा वो पूरी इस वाले व्हील पर भी पड़ेगा, पूरे ट्रक पर पड़ेगा, और पूरी जो हमारी ट्रक है वो क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। और यही कारण है कि जो हमारे ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, यहाँ पे आप ट्रैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, बस हैं, उनकी जो है पलटने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है ये हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पे क्या है, सड़क पे ये देखिए बम्प आया, लेकिन ये जो सस्पेंशन सिस्टम है एक दूसरे से देखिए स्वतंत्र हैं। तो ये वाला जो पहिया है ये तो ऊपर उठ गया, लेकिन जो पूरी हमारी जो कार की बॉडी है, क्या उसमें कोई झुकाव या कोई अनस्टेबिलिटी हुई नहीं। यहाँ पे देखिए, आप कार वगैरह में देखेंगे भी कि जब उसके नीचे कोई चीज़ आएगा तो वही पहिया सिर्फ क्या करेगा, ज़्यादा उठेगा, मतलब एक लिमिट में। अगर बहुत ज़्यादा आ जाता है तब तो गाड़ी तिरछी होगी ही, जितना सस्पेंशन के ओवर चला जाता है तब क्या होगी, तब तो तिरछी होगी। लेकिन जितनी लिमिट है, अगर इसके नीचे कोई चीज़ आए तो यही पहिया क्या होगा, पूरे साख को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो तीनों पहिए हैं और जो कार की बॉडी है उसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं आने देगा। यही कारण है कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल देखा होगा उसमें क्या है कि ट्रक ही पलटता है, ट्रैक्टर ही पलटता है, डंपर, ट्रिपर, यही सब चीज़ें पलटती हैं। क्या आपने कभी कार को मतलब ऐसा देखा है कि चल रही है रोड पे या जो है वो पलट जाए? क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग होता है। कार वगैरह आप देखेंगे पलटते हुए, लेकिन मूवी में, प्रैक्टिकल में जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने कभी मतलब नहीं देखा होगा कि कार जो है जा रही थी पलट गई, क्योंकि कार में कौन सा सस्पेंशन सिस्टम होता है, वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है। जबकि जो ट्रक हैं, डंपर हैं, टिपर हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, इन सब में क्या रहता है, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम रहता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई सड़क पे बम्प आता है या गड्ढा आता है तो उसका इफेक्ट पूरी जो है बॉडी पर पड़ता है, जिससे क्या होती है, हमारी जो स्टेबिलिटी है वाहन की वो प्रभावित होती है, और हमारी जो है
जिन वाहनों में डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है उनके जो है पलटने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि ट्रक, बस, डंपर, टिप्पर ये सब जल्दी पलट जाते हैं, जबकि जो हमारी कार है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल रहती है, कभी पलटती नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, यूज में से लिख लीजिए आधुनिक कार, लिखिए पहले कारों में ही आधुनिक कार, फार्मूला जो रेसिंग वाली कार होती है उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, आप इसमें लिख लीजिए फार्मूला रेसिंग कार। ठीक है, तो ये बातें आपको भी याद रखनी है, सस्पेंशन, डिपेंडेंट सस्पेंशन और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ पहले लेक्चर के बीच में ही बताई थी कि जो डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें क्या किया जाता है, लीफ स्प्रिंग का जो है उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर आप, फिर वही एग्जाम्पल मैं पिछली भी क्लासेज आप लोगों ने ली होंगी, तो मैंने आपको बताया कि चीज़ों को आप जितना देखेंगे उतना आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ों को आप आसानी से समझ जाएंगे। ट्रक के पीछे से कभी आप बाइक लेके गुजरे होंगे तो पीछे देखिए दोनों पहियों के नीचे क्या लगा रहता है, लीफ स्प्रिंग लगा रहता है। लीफ स्प्रिंग का फिगर भी मैं बना दूंगा। ट्रक की ट्राली के आगे पीछे कभी आप देखेंगे ट्रैक्टर आगे जा रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, पहिए के जो ऊपर क्या लगा होता है, लीफ स्प्रिंग लगा होता है। और मैंने आपको बताया कि इनमें क्या कौन सा सिस्टम उपयोग होता है, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम उपयोग होता है। और डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग का प्रयोग होता है, जबकि जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी कर सकते हैं कॉइल स्प्रिंग का, लेकिन ज़्यादातर लीफ स्प्रिंग का उपयोग होता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, कॉइल स्प्रिंग का उपयोग होता है। ठीक है, कॉइल स्प्रिंग क्या होता है, जो आपके घर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो बाइक में जो पीछे लगा होता है, सॉकर जो लगा होता है, वो क्या होता है, वो कॉइल स्प्रिंग होता है। तो यहाँ से जो डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटर का एग्जाम है और आपको भारी वाहनों को ही क्या करना है, भारी मशीनों को ही हैंडल करना है, और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो पहले हम लोग देखेंगे लीफ स्प्रिंग। ठीक है, लीफ स्प्रिंग का बनावट देखेंगे और उसके बाद चलेंगे प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न जो है सस्पेंशन सिस्टम से कैसे पूछता है। और हाँ, प्रश्न की बात है तो जो 500 प्रश्नों का PDF है वो लगभग आपका तैयार है, वो आपको कल जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 प्रश्न से थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, तो कल आपको जो है जहाँ तक है मिल जाएगा, तो आपके पास वो हो जाएगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। साथ ही क्विज शुरू होने वाला है 1 नवंबर से। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 नवंबर से हेम ऑपरेटर बेस्ड जो है क्विज शुरू होने वाला है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करेंगे तो हो सकता है ना मिले, करियर अपडेट बाय इंजीनियर के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, और सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्विज में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितनी आपकी रैंक आ रही है। जितने भी लोग क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे 100, 200, 400, उन लोगों में आपकी रैंक जो है कितनी आ रही, कितने नंबर पे आप आ रहे हैं 100, 400 लोगों में। तो उस हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि जब कंपटीशन में फाइट होगी तो आपकी जो है रैंक है वो कितनी आ सकती है। तो एक फिगर बनाइए लीफ स्प्रिंग का। कुछ इस तरह का हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह का जो है लीफ स्प्रिंग जो है हमारा होता है। पतली पतली पत्तियां होती हैं, लेकिन थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं इसलिए जो है इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा क्या रहती है, हमारी लीफ स्प्रिंग रहती है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली पत्ती रहती है, ये जो ऊपर वाली लीफ को हिंदी में बोलते हैं पत्ती, इंग्लिश में लीफ।
ये जो ऊपर वाली पत्ती रहती है इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। और पत्तियों को जिसके माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है ये क्या होता है? यू बोल्ट। सभी ये प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। कहीं कहीं आपको दिख सकता है सेंटर बोल्ट, सेंटर बोल्ट। तो दोनों में से जो ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पत्तियों में पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए सेंटर बोल्ट या यू बोल्ट का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या लगा होता है? रीबाउंड क्लिप। यहाँ पे क्या लगा होता है? रीबाउंड क्लिप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया जो है लीफ स्प्रिंग। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? स्टील की बनी होती हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि जो पिछले वाले पहिए में जो लीफ स्प्रिंग उपयोग किया जाता है उसमें पत्तियों की संख्या, पिछले वाले पहिए में जो लीफ स्प्रिंग उपयोग किया जाता है उसमें पत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो पत्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 5 से जो है 7 हो सकती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेंटर बोल्ट या यू बोल्ट का जो है उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चौथा जो है ये कि यहाँ पे आई में किस बुश का, ठीक है, जैसे अगर पूरी पत्ती घिस जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा पत्ती बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग? एक बुश लगा देते हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछता है कि किस मटेरियल से बने बुश का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कांसे से बने यानी कि ब्रॉन्ज से बने, ब्रॉन्ज, इसको कांसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज से बने यहाँ पे बुश का जो है उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न क्या बनता है कि ये लीफ स्प्रिंग किससे जुड़ा रहेगा? चेसिस से जुड़ा रहेगा भैया, तभी तो शाख को एब्जॉर्व करेगा। तो लीफ स्प्रिंग को चेसिस से यानी कि पूरी बॉडी जो होती है, मैंने आपको चेसिस अभी बताया था जिसपे पूरी हमारी वाहन की बॉडी रहती है, उससे जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उससे जोड़ने के लिए सकल पिन का जो है उपयोग किया जाता है। यानी कि इस लीफ स्प्रिंग को चेसिस से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सकल पिन का उपयोग किया जाता है। तो कुछ इसी तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपसे क्या बनते हैं? लीफ स्प्रिंग से जो है बन जाते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके माध्यम से सस्पेंशन सिस्टम से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे एक लीनियर में, यानी कि प्रश्न ही है लेकिन जो है क्या है? एक लीनियर है। जो प्रश्न प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं उसको मैं एक लीनियर के माध्यम से जो है आपको लिखा रहा हूं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए पहला पॉइंट है कि गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय, ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क पर कौन बनाए रखता है? तो सभी चीजें, ये सभी जो कार्य हैं किसके कार्य हैं? ये सभी सस्पेंशन सिस्टम के कार्य हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सस्पेंशन सिस्टम। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कूलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन आपको क्या करना है? सस्पेंशन सिस्टम पे टिक करना है। दूसरा है सड़क ऊंची नीची होने पर गाड़ी को एक तरफ झुकने से कौन बचाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जब तक हम लोग कुछ प्रश्न देखते नहीं है तब तक समझ नहीं आता कि प्रश्न बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया? डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। वहाँ पे फिगर के माध्यम से मैंने आपको सब समझाया। तो गाड़ी हमारी झुक कहाँ पे जा रही थी? देखिए डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में झुक जा रही थी, जबकि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या थी? गाड़ी सीधी थी, भले ही सड़क हमारी क्या है? ऊंची नीची है। तो यही क्या कह रहा है कि झुकने से अगर बचाना है तो कौन से सिस्टम का उपयोग करेंगे? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। देखिए जो प्रश्न करा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, बहुत आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पढ़ना चाहते ही हैं अलग से किसी बुक से या किसी भी अदर वीडियो से, चैनल से, तो आप डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जिसमें गाड़ी झुक जा रही थी वो वाला आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि जो ऑपरेटर के लिए जो सभी बाहरी वाहन होते हैं, सभी चीज़ें उपयोग होती हैं, उसमें डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग होता है। तो अगर आप बुक वगैरह में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है? आधुनिक कारों के अगले पहिए में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है।
चौथा प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया कि लीफ स्प्रिंग पिछले पहिए में कितने की संख्या में होते हैं, तो 5 से जो है 7 इनकी संख्या हो सकती है। अगला है लीफ स्प्रिंग के आई होल में किस बुश का उपयोग किया जाता है, तो ब्रॉन्ज बुश का जो है उपयोग किया जाता है। ये सभी मैंने आपको पहले भी बताया। छठवां है शॉक एब्जॉर्बर होता है। जो शॉक एब्जॉर्बर का टाइप है वो हो सकता है मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, डबल एक्टिंग सभी। तो जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर है वो मैकेनिकल भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, डबल एक्टिंग भी हो सकता है। यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। अगला जो है लीफ स्प्रिंग सहन करता है। तो लीफ स्प्रिंग क्या सहन करता है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, बंकन प्रतिबल। आपको और नहीं समझ में आएगा हिंदी में, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या ये सभी। तो आपको क्या बताना है कि जो लीफ स्प्रिंग है वो बेंडिंग स्ट्रेस को क्या करता है, सहन करता है। आठवां है रिजिड एक्सियल फ्रंट सस्पेंशन में क्या क्या होता है। तो रिजिड एक्सियल फ्रंट सस्पेंशन में क्या होता है, लीफ स्प्रिंग, ठीक है, पहला जो है। दूसरा क्या होता है इसमें, ट्रांसवर स्प्रिंग, ट्रांसवर्स की स्पेलिंग लीजिए TRANSVERSE, ट्रांसवर्स स्प्रिंग, ठीक है। तीसरा इसमें लिखिए शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आप इसको क्या कर सकें, बाद में नोट कर सकें। यहाँ पे लिखा है कि वाहन के पहियों को मोड़ते समय, ब्रेक लगाते समय की पकड़ सड़क पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए, तो उसमें होता है जो हमारा रिजिड एक्सियल फ्रंट सस्पेंशन में क्या क्या होता है। रिजिड एक्सियल फ्रंट सस्पेंशन में हमारा होता है लीफ स्प्रिंग, ट्रांसवर्स स्प्रिंग और क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर। और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा ये सभी। तो आप क्या बताना है, ये सभी। तीसरा यहाँ पे क्या हो गया, शॉक एब्जॉर्बर, और चौथा हो गया ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सभी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए पहले ही, ठीक है, कि लीफ स्प्रिंग की सकल पिन निम्न में से क्या काम करती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन सकल पिन क्या काम करती है आप लिख भी लीजिए कि लीफ स्प्रिंग में सकल पिन का क्या उपयोग होता है। आगे लिख लीजिए, ये लीफ स्प्रिंग को, सकल पिन लीफ स्प्रिंग को चेसिस से जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, 9वां पॉइंट बना के आप अपने आप लिख लीजिए, मैं बोल दिया हूं, ठीक है। और देखिए क्या प्रश्न बनता है कि कॉयल स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। 10वां आप लिखिए, कॉयल स्प्रिंग, जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग उपयोग होते हैं कॉयल स्प्रिंग होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कॉयल स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है वजन में हल्के होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह, लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं। तो ये बात भी सही है भैया, हल्के होते हैं पहली बात। दूसरा क्या होता है, लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं। तीसरा क्या है, डिजाइन इनका कॉम्पैक्ट होता है। डिजाइन क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा ये सभी। तो आप क्या मारेंगे, ये सभी, क्योंकि जो कॉइल स्प्रिंग होता है उसमें क्या होते हैं, ये तीनों गुण होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लीफ स्प्रिंग की धातु। तो क्या बताया मैंने, स्टील। अगर स्प्रिंग स्टील दिया है तो वो मारेंगे। अगला प्रश्न है 11वें में लिख लीजिएगा लीफ स्प्रिंग के जो धातु है। 12वें में देखिए आपको क्या लिखना है कि लीफ स्प्रिंग में घर्षण कम करने के लिए। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर डालिए, 12 नंबर का पॉइंट लिखिए। लीफ स्प्रिंग में घर्षण कम करने के लिए
कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट हमारा कैसा लुब्रिकेंट है? ये ग्रेफाइट क्या है? स्नेहक है। स्नेहक ही तो हमारा घर्षण कम करने का काम करता है। और ग्रेफाइट हमारा क्या है? सॉलिड लुब्रिकेंट है। कैसा लुब्रिकेंट है? सॉलिड लुब्रिकेंट है। जैसे हमारा लुब्रिकेंट आप लोगों ने ऑयल देखा होगा, वो कैसा है? फ्लूइड है। वैसे हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। और ये क्या है? ग्रेफाइट। और फिर जो मीडियम दबाव रहता है वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है? हमारा ग्रीस। ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं कि ग्रीस हमारा जो है कैसा लुब्रिकेंट है? तो ग्रीस हमारा है सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड हमारा लुब्रिकेंट है। और ग्रेफाइट क्या है? सॉलिड हमारा लुब्रिकेंट है। तो सस्पेंशन सिस्टम से इसी तरीके के जो प्रश्न हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 पॉइंट आप करके लिख सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पॉइंट वहाँ पे भी लिखा था कि शॉक एब्जॉर्बर को डैम्पर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ प्रश्न है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग पत्तियां हैं वो कहाँ पे लगाई जाती हैं? अगला प्रश्न है तो कहाँ पे? दोनों पहियों में लगाई जाती हैं। तो ये कुछ प्रश्न मैंने जो है करा दिए हैं। बाकी जो आपको प्रश्नों का PDF मिलेगा उसमें आपको लगभग 40 से 50 प्रश्न जो है सस्पेंशन सिस्टम से मिल जाएंगे, जो हर बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लासेस में भी, पिछले क्लासेस में बताया कि जैसे आपका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया और ये कूलिंग सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, क्लच हो गया, तो यहाँ से जो 40-50 प्रश्न एकदम हैं जो कोर बनते हैं, जो हर बार परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, वो सभी आपको PDF में मिल जाएंगे। और कल जो है, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि टाइपिंग करने में जो है, जो टाइपिंग वाला है वो समय लेता है, और तो लगभग हमारा 80% जो है PDF टाइप हो चुका है, 20% बचा है। तो जहाँ तक है कल तक उसका जो है प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो कल जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो आपको जो है पसंद आ गया होगा। और इसी के साथ जो हमारा एक ऑफिशियल सिलेबस का जो कोर्स है NCL हेम ऑपरेटर का, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, वो ख़त्म होता है। लेकिन हमारी क्लासेस जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। जो अभी इंजन के, जैसे आपको ETC करके लिखा हुआ था कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी कुछ और महत्वपूर्ण बात हैं, जैसे अगर आप स्पार्क, ठीक है, ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे आप अगर करें स्पार्क प्रज्वलन सिस्टम की बात करें, ठीक है, यानी कि पेट्रोल इंजन की बात करें, जहाँ पर हम लोग स्पार्क प्लग का जो है उपयोग करते हैं, तो स्पार्क प्लग में मैंने आपको एक प्रश्न भी कराया था कि स्पार्क जनरेट करने के लिए 6 से 10,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज का क्या चाहिए? करंट चाहिए स्पार्क जनरेट कराने के लिए। और हम बैटरी कितना उपयोग करते हैं? बैटरी हम उपयोग करते हैं 6 से 12 वोल्ट की। तो उतना करंट आता कहाँ से है? तो वो होता है एक इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इस जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है वहाँ पे उसका एक अलग से सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन सिस्टम। अगर आप कमेंट करेंगे तो इग्निशन सिस्टम भी मैं जो है आपको पढ़ा दूंगा। बहरहाल जो PDF है उसमें सभी इग्निशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, ये जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, सभी प्रश्न जो है इंक्लूड है। ठीक है, और लेकिन अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।